मनुष्य की स्वतंत्रता अबाध है, आत्मा की शक्ति अबाध है। सत्य और सत्य आत्मा की दो धाराएं हैं, उन दो धाराओं में सब समाविष्ट है। तुम पूछते हो कि क्या पुनर्मिलन संभव है। पहले तो पुनर्मिलन कहो मत, पुनः समर्पण करो, तो तुमने ठीक शब्द उपयोग किया। फिर तुम पूछते हो कि क्या ना बिछुड़ने वाला, उसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, क्योंकि वह तुम्हारे ऊपर निर्भर है, तुम्हारी मर्जी। तुम अगर उसे छोड़ना चाहो, भुलाना चाहो, तो तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता। तुम उसे याद करना चाहो तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। और इससे तुम परेशान मत हो। इससे तो तुम अहंभाव मानना कि तुम्हारी स्वतंत्रता कितनी है कि तुम परमात्मा तक को भूलना चाहो तो कोई बाधा नहीं है। परमात्मा ज़रा भी अड़चन तुम्हें देता नहीं। तुम अगर उसके विपरीत जानना चाहो तो भी कोई बाधा नहीं है। अब वह तब भी तुम्हारे साथ है। तुम तब विपरीत जाना चाहो तो तब भी तुम्हें शक्ति दी चला जाता है। सूफी फ़कीर रहस्य में लिखा है कि मैंने एक रात परमात्मा से पूछा कि इस गांव में सबसे श्रेष्ठ धर्मात्मा पुरुष कौन है। तो परमात्मा ने मुझसे कहा कि वही जो तेरे पड़ोस में रहता है। उस पर तो कभी हसन ने ख्याल ही ना दिया था। मैं तो बड़ा सीधा साधा आदमी था। सीधे सीधे आदमियों को कोई ख्याल देता है, ख्याल तो उपद्रवियों पर जाता है। सीधा साधा आदमी था, चुपचाप रहता था, साधारण आदमी था, अपनी मस्ती में था, ना किसी से लेना ना देना, किसी ने ख्याल ही ना दिया था। हसन ने कहा यह आदमी सबसे बड़ा पुण्यात्मा। दूसरे ने सुबह गौर से देखा तो लगा कि बड़ी प्रवाह है इस आदमी की। दूसरी रात उसने फिर परमात्मा से कहा कि अभी प्रश्न और, यह तो अच्छा हुआ आपने बता दिया। पूजा करूँगा इस पुरुष की, नमन करूँगा इसे, यह मेरा गुरु हुआ। अब एक बात और बता, इस गांव में सबसे बुरा कौन आदमी है जिससे मैं बचूं। परमात्मा ने कहा वही तेरा पड़ोसी। उसने कहा ये ज़रा उलझन की बात है। तो परमात्मा ने कहा मैं क्या करूं। कल रात वह अच्छे भाव में था, आज बुरे भाव में। मैं कुछ कर सकता नहीं। कल सुबह मैं कह नहीं सकता कि क्या हालत होगी। मैं फिर अच्छे भाव में आ सकता है। आत्मा परम स्वतंत्र है, उस पर कोई बंधन नहीं है। इस परम स्वतंत्रता को ही हम मोक्ष कहते हैं। मोक्ष में यह बात समाविष्ट है कि तुम चाहो भूलना तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। यह मोक्ष भी क्या मोक्ष होगा जिसके